नमस्ते दोस्तों। आजकल आप लोग बहुत सारे इंटरनेट पे देख रहे होंगे या पेपर में देख रहे होंगे कि वेब 3 आ गया, एनएफटीज आ गया, क्रिप्टो आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल रहे हैं और आपको कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या ऐसा स्किल सीखूं जो मुझे हमेशा फ्यूचर रेडी रखेगा। तो आज का वीडियो है कमिंग फ्रॉम मी अशोक रामचंद्रन इज अबाउट 5 जो जॉब फ्यूचर में शायद आप कभी देख नहीं पाओगे। अगर आप ये 5 जॉब में अभी काम कर रहे हो तो मैं ये भी एग्जाम्पल्स दूंगा आपको कि क्या आप कर सकते हो जिससे आप खुद का स्किल और बढ़ा सकते हो वो स्पेसिफिक जॉब में। एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं एंड में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीक्रेट बताऊंगा जो स्किल आपको हमेशा जॉब रेडी रखेगा, कौन से भी इकोनॉमिक साइकिल में और कौन से भी मार्केट में। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो मैं बोलने वाला हूं वो है डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट। ये बहुत बड़ा एक वर्ड है तो मैं स्पेसिफिकली इसका एग्जांपल मैं देने वाला हूं कि बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट का जॉब कभी ऑब्सोलीट नहीं होगा, पर उसमें बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जिनका काम है सिर्फ डेटा कलेक्ट करके उसको एक एक्सेल या एक कुछ सॉफ्टवेयर में डाल के उसका एक रिजल्ट आएगा बाहर और वो रिजल्ट को किसी को देना है। उनका काम अभी वैसा है, बहुत सारे कंपनीज में है, मेरे कंपनी में भी है। वैसा जॉब फ्यूचर में नहीं होगा क्योंकि वो आराम से एक सॉफ्टवेयर टूल बना सकता है। आप अगर डेटा उसमें डालोगे, जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है, डेटा एनालिस्ट का सॉफ्टवेयर है, वो आपको आराम से वो डेटा को एनालाइज करके डाउनलोड कर देगा और आपको दे देगा। डेटा माइनिंग बोलते हैं, तो डेटा माइनिंग का बेस्ट जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो डेटा को पूरा एनालाइज करते हैं। जो भी उनको डाउनलोड आता है, जो भी डेटा फीड करते हैं उसको एनालाइज करते हैं और उसमें से मीनिंगफुल रिजल्ट लेके आते हैं और वो कंपनी को एक रिपोर्ट देते हैं कि ये चीजें अगर आपने नहीं किया तो ये रिजल्ट आएगा। ये डेटा मुझे ये बता रहा है और ये डेटा आपको ये एग्जांपल्स का बेनिफिट्स और डाउनफॉल सब आपको बताएगा बहुत ही सिंपल तरीके में। जैसे मैं एक कंपनी का सीईओ हूं, मुझे डेटा पढ़ने का टाइम नहीं है, पर अगर मुझे कोई डेटा एनालाइज करके 4 चीजें जो मुझे देखना है और मुझे फोकस करके इंप्रूव करना है, अगर वो बोल दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल होगा। तो अगर आप ऐसे काम में हो तो इसके ऊपर आप प्लीज ध्यान दो, सो यू विल बिकम द बेस्ट इन दैट जॉब। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये बहुत कॉमन है, सबको मालूम है शायद, फिर भी मैं इसको कैसे इंप्रूव करना है वो बताऊंगा। दुकानदार मतलब ओनर नहीं है, जो लोग काम करते हैं दुकान में, जो एम्प्लॉइज है, सुपरमार्केट में जो लोग काम करते हैं, वो सब जॉब्स विल बिकम ऑब्सोलीट इन फ्यूचर। मैंने खुद देखा है जब मैं यूरोप में ट्रैवल किया था कि बहुत सारे सुपरमार्केट में कोई भी नहीं है। हम खुद ट्रॉली लेके जाते हैं, सामान लेते हैं और ऑटोमेटिक चेकआउट में सब उसको स्कैन करके डेबिट कार्ड से पैसे भी पे करके बाहर आ सकते हैं। ऐसे ही मैंने देखा एक जिम में भी, स्विट्जरलैंड में, जहां मैं ठहर रहा था, वहां पे पीछे एक बड़ा सा जिम था, कोई भी नहीं था। सिर्फ आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना है, एक पासकोड मिलेगा एंट्री के लिए, लॉक का एंटर करते हो, जिम वर्कआउट करते हो और बाहर आ जाते हो। तो ऐसा अगर आप एक काम में हो तो आप टेंशन हो जाओगे शायद ये सुन के। तो मेरा सजेशन आपको है कि अपने काम को आप एक ह्यूमन टच कैसे लेके आ सकते हो। इसमें मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आ रहा है, जॉनी द बैगर। जॉनी एक सुपरमार्केट का एम्प्लॉय था, उसका काम था सभी सामान बैग में डाल के जो भी कस्टमर आते हैं उनको देने के लिए। तो उसने क्या किया, हर एक बैग में एक कोट ऑफ द डे डाला और ये कोट ऑफ द डे सब लोग पढ़ना शुरू किया। शायद कुछ तकलीफों के साथ वो दुकान आते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, वो लोग देखते हैं ये कोट ऑफ द डे, उनको बहुत खुश हो जाता है, उनका दिन एकदम सुपर हो जाता है, तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो दे स्टार्टेड कमिंग अगेन एंड अगेन जॉनी से वो कोट लेने के लिए। तो वहां दुकान का क्यू बहुत बढ़ गया और सब लोग जॉनी के पास ही, उसी के क्यू में ही आने के लिए बहुत इंसिस्ट कर रहे थे। तो जॉनी ने क्या किया, जॉनी ने वैल्यू ऐड किया। तो आप अपने जॉब में वैल्यू ऐड क्या लेके आ सकते हो? क्या आप कस्टमर को ऐसे कुछ कर सकते हो जिससे उनको एक फीलिंग आए कि ये दुकान में सिर्फ सेल्स नहीं पर एक ह्यूमन टच है। थिंक अबाउट इट। ये अगर आप जॉब में लेके आ सकते हो तो आपका जॉब हमेशा रहेगा। थर्ड वन इज अकाउंटेंट्स जो सिर्फ टैक्स फाइल करते हैं। अभी सबको मालूम है कि सिर्फ टैक्स फाइल करना बहुत ही इजी हो गया है। इंडिया जैसे कंट्री में भी आपको आराम से ई टैक्स कर सकते हो और अकाउंटेंट्स है जो आपके लिए करते हैं, अभी वो पहले से ही बोल देते हैं डिस्क्लेमर कि अगर कुछ गलती है तो उनका प्रॉब्लम नहीं है। तो उनका फायदा भी क्या है? तो अगर कोई अकाउंटेंट्स ये सुन रहे हैं तो शायद वो उनको मेरे ऊपर गुस्सा हो सकता है, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी एक वैल्यू ऐड लेके आ सकते हो, एडवाइस, टैक्स एडवाइस दे सकते हो, या शायद आपका स्कोप इंक्रीज करके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी आप सीख सकते हो। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट्स के एडवाइस दे रहे हैं, आप अपनी नॉलेज बढ़ा के उसमें भी जाके आप कर सकते हो। जैसे नेहा नगर है, वन ऑफ माय फेवरेट फाइनेंस पर्सन, शी इज आल्सो अ टैक्स कंसल्टेंट, बट बहुत ही वैल्यू ऐड करके वो सिखाती है ऑन कस्टमर्स लव टू कम विद हर। तो ऐसे आप कर सकते हो। चौथा जो काम है वो है, कोई भी काम आप अगर कर रहे हो उसमें रिपीटेटिव टास्क है, आप एक फैक्ट्री वर्कर हो सकते हो या
आप एक कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव काम में हो सकते हो, कोई भी काम में आप हो सकते हो, बट आपका काम है रोज एक ही चीज करना, हमेशा एक ही टाइप का काम। ये ऐसे रिपीटेटिव काम डेफिनेटली एक्सटिंक्ट हो जाएगा। रोबोट भी इसको रिप्लेस कर सकता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे जो एलिवेटर इंडस्ट्री है, हमारे इंडस्ट्री में भी अभी रोबोटिक इंस्टॉलेशन का टूल आ गया। जैसे बहुत ही हैवी लिफ्टिंग का काम अभी रोबोट्स कर रहे हैं, मशीन्स कर रहे हैं। तो ऐसा सब काम में अगर हो आपको फिर से वही सोचना पड़ेगा कि मैं मेरे काम में अलग सा क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, अलग सा कोई इंपॉर्टेंस क्या लेके आ सकता हूँ, ये आपको सोचना पड़ेगा। और फाइनली मैं बोलने वाला हूँ, शायद मेरे खुद जो अभी मैं सोशल मीडिया में कर रहा हूँ आपके लिए, मोटिवेशनल कंटेंट स्पीकर्स। मेरा ये मानना है कि अभी कंटेंट में बहुत सारे लोग हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। वो 15 साल के बच्चे से, एक्चुअली 14 ईयर का बच्चा भी मुझे मालूम है, राइट अप टिल मेरा एज 40-50 ईयर ओल्ड भी है, जो बहुत सारे लोग मोटिवेशनल कंटेंट बनाते हैं। तो एक क्राउडेड स्पेस बन गया और सबको लगेगा कि इसको विश्वास कर सकते हैं क्या। तो अगर आप एक ऑथेंटिक जगह से आ रहे हो, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, तो शायद लोगों को आपके ऊपर विश्वास ज्यादा बढ़ सकता है। अगर वैसा नहीं है तो मेरा रिक्वेस्ट है, अपना एक निश बनाओ जिससे लोगों को प्रैक्टिकल यूज, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल कंटेंट आप शेयर कर सकते हो। कंटेंट क्रिएट मत करो, कंटेंट शेयर करो। उसके लिए आपको खुद बहुत सारे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, बहुत सारे नॉलेज सीखना पड़ेगा, नेटवर्किंग करके नॉलेज लेना पड़ेगा। उसके बाद आप शेयर करो अपना एक्सपीरियंस, तो बहुत ही वैल्यू एडिंग होगा वो सबके लिए। पर आपको अभी लगेगा कि अभी सर हर 5 साल 10 साल कुछ न कुछ नए तो आते रहता है, हाउ डू आई मेक श्योर दैट आई एम ऑलवेज करंट। तो इसके लिए मेरा ये बोनस टिप है, गोल्डन टिप मैं बोल सकता हूँ, ये है अपना सॉफ्ट स्किल। ऐसा सॉफ्ट स्किल्स है जो आपको हमेशा एम्प्लॉयबल रखेगा। उसमें मैं 4 अभी बताऊंगा और बहुत सारे हैं। एक है सेल्स स्किल्स। आप कोई भी काम पे हो, अगर आप एक साइंटिस्ट भी हो, फिर भी आपको खुद का साइंस जो भी आप कर रहे हो, इन्वेंशन कर रहे हो, उसको बेचना पड़ेगा। तो सेल्स स्किल्स आपको सीखना ही पड़ेगा। सेकंड है नेगोशिएशन स्किल्स, जो आपको अपने पॉइंट किसी के साथ डिस्कस करके कन्विंस करना है, वो है नेगोशिएशन स्किल्स। कैसे आप एक काम किसी से ले सकते हो, वो है नेगोशिएशन स्किल्स। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है और बढ़ेगा इसका इंपॉर्टेंस फ्यूचर में। बहुत सारे लोगों को करियर जंप नहीं आता है बिकॉज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। और लास्ट वन आई विल से इज इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स। ये सारे जो सॉफ्ट स्किल मैंने अभी बताया, इन सबका वीडियोस मेरे चैनल में है। इसका लिंक मैं अभी मेरे डिस्क्रिप्शन या इस ऊपर मैं डाल दूंगा। प्लीज फॉलो करो। यू कैन ट्राई टू लर्न दिस सॉफ्ट स्किल्स। दिस विल कीप यू ऑलवेज करंट। सो आज का वीडियो यही समाप्त होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज कॉमेंट करो कि और कोई जॉब्स आपको लग रहा है कि एक्सटेंड हो जाएगा अगले 3-5 साल में। थैंक यू so much for listening to me. Stay fit, stay positive. Keep chasing obscene success. Do click on the subscribe button and notification button to continue watching all the videos that I'm posting.